हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। गॉड ब्लेस यू न्यूक्लियोफिलिक, ओपी गेमर, जय श्री राम, मृगांका साहा रॉय, डेविल जाट, भवानी शंकर। यार आज मैं लेट हो गया, एक्चुअली पिछले 15 मिनट से मैं क्लास चालू करने का ही प्रयास कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्या डैशपंती चल रही थी। टेक्नोलॉजी भी कई बार डैशपंती कर देती। तो चलिए, अभी फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी से आ जाएं, उठा के कर दें शेयर सेशन, ताकि कुछ लोग आए होंगे और आके फिर मुस्कुरा के निकल गए होंगे, तो उन्हें एक बार अपडेट हो जाए कि क्लास चालू हो चुकी है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमारा टारगेट होगा IDJE एडवांस 2014 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो ये आपके सामने है और मैं आपको बता दूं, ये एडवांस पेपर IDJE एडवांस के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है और हमने 2023 से स्टार्ट किया था। हम उल्टा चल रहे हैं, 2023, 22, 1, 20, 19, 18, 17, 16, 15 एंड आज 14 है, और हम इसे करेंगे मैक्सिमम जितना हो सकता है। जय महाकाल। यस, मंजू सिंघल। ये है पहला पहला प्रश्न, पहला पहला प्रश्न, और ऐसा आपने कई बार किया है। ये प्रश्न देखें, ऐसा आपने पहले कई बार किया है इधर से। चलिए जरा जवाब दो मुझे। मेरे भाई 2014 का वो तो AIR 1 था, लेकिन उसी के बैच से हमने AIR 1 के साथ AIR 3 दी थी, गोविंद लाहौटी। उसी के बैच से हमने AIR 8 दिया था, अमय गुप्ता। 1 माना बहुत अच्छी बात है, बट 3 भी यार छोटी बात नहीं है, 8 भी छोटी बात नहीं है। 2011 11-12 में हमने ऑल इंडिया रैंक 6 दी। 2019-20 में हमने ऑल इंडिया रैंक 8 दी, सेकंड दी। फिलहाल जवाब आना चाहिए, एंड आसिल उत्तरा ने ए आंसर दे दिया। टेक्नो का भी आंसर ए है, प्रणव राज ए पर बहुत सारे लोग, ए पर बहुत सारे लोग। जीओसी में प्लस आर ग्रेटर देन प्लस आई कैसे होता है? नहीं, आप हार्दिक गोस्वामी एग्जाम्पल के साथ बात करें, आप अभी डैशपंती कर रहे हैं। माइनस आई के साथ तो होता है, प्लस के साथ नहीं। मेरे भाई पहले इस क्वेश्चन के टाइप को समझो, और इसी आधार पर एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कराया जाता है। मैं आपको पहले उसकी याद दिलाता हूं। पीछे लगेगा उसकी याद मत दिलाओ प्लीज। मेरे भाई, क्या आपने IIT में इस रिएक्शन को पढ़ा है? कम से कम 500 बार ये रिएक्शन आपके सामने से गुजर चुकी है। मेरे भाई, ये है सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन, ईस्टर बन जाएगा। OH जो है वो ये हो जाएगा। सही है या नहीं? और ये पेन किलर है एस्प्रिन। देखने वाली और समझने वाली बात ये है कि जेई ने क्वेश्चन में यही बदलाव किया, OH की जगह NH2 कर दिया और NH2 उठाकर
मेटा पर भी लगा दिया। मेरे भाई अगर ये प्रश्न आ जाए तो आप ये करने से घबराएंगे तो है नहीं। जेई ने भी इसी तरीके से आपको एक प्राइमरी अमीन और एक एमाइड ग्रुप दिया। याद रखना, आप कभी जिंदगी में एमाइड का एसाइलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमाइड के नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं। आज सेशन के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका सही जवाब सही रीजन के साथ देने वाले को कुछ मिलेगा। सेशन के लास्ट में पूछूंगा एक ऐसा सवाल जिसका सही जवाब और सही रीजन देने वाले को खुला ऑफर मिलेगा प्राइस का। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन में एसिटिक एनहाइड्राइड लिया गया है और ये रिएक्शन सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, ये यहां अटैक करेगा और रिएक्शन के दौरान ये निकल जाएगा और ये निकल के नो डाउट आगरा आंसर देगा, ये नो डाउट आगरा आंसर देगा। कर लो, जल्दी कर लो। शिवांश यादव, बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी का क्या कनेक्शन आप लेकर बैठे? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लें। बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये कह रहे हैं CH3Cl2 नहीं है, वो गलत लिखा है, वो CH2Cl2 है। CH2Cl2 इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है, आपको कुछ नहीं करना उसका भाई। यस लक्षित गुप्ता, यू आर राइट। ये है सेकंड क्वेश्चन। और एक मजेदार चीज 2014 में है, 2014 के इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में जेई ने ऐसी डैश पंक्ति की है, ऐसी डैश पंक्ति की है, मेरे भाई बहुत आराम से सुनना। ये कह रहा है C4H10O आइसोमेरिक एल्कोहल का करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स सही है या नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। सारे ऑप्शन एल्कोहल के हैं, एक ये एल्कोहल है, एक ये एल्कोहल है, और एक ये एल्कोहल है, और एक ये एल्कोहल है। सही बात है या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यही है या नहीं? अब मुझे एक चीज बताओ कि इनके नाम की अगर हम बात करें तो क्या आपको पता है कि ये आपका जो है, इसे आप क्या क्या बोल सकते हो? इसे आप एन ब्यूटेनॉल बोल सकते हो, राइट? आप इसे ब्यूटेन 1ऑल बोल सकते हो, सही है या नहीं? चलिए सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले का अगर हम नाम ध्यान से देखें तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो एक तो हो गया आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, एंड सेकंड नाम क्या हो गया बताओ? ये हो गया 2-मिथाइल प्रोपेन 1ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। बहुत आराम से देखना। नीचे वाले की अगर हम बात करें तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप भी है। तो इन जनरल अगर बात करें तो हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। IUPAC में क्या बोलेंगे? 2-मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, सॉरी प्रोपेन आएगा, 3 की ही चेन है दोस्त। देखना कुछ मजेदार है।
प्रोपेन टू ऑल, राइट। लास्ट वाले की बात करो मेरे भाई, इसे आप बोल सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटेनॉल, या आप इसे बोल सकते हैं टू ब्यूटेनॉल। देखो मगर बोर्ड पर, सारे देखो बोर्ड पर, अब आएगा मजा। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या तुम यहां कॉमन नेम में डील कर रहे हो या नहीं? हाँ या ना? और क्या तुम यहां आईयूपीएससी नेम में डील कर रहे हो या नहीं? हाँ या ना? मेरे भाई किसी भी कंपाउंड के ऐसे कई टाइप के नाम हो सकते हैं, डिराइव्ड नेम, ट्रिवियल नेम, ऐसे कई टाइप के नाम हो सकते हैं। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं इस येलो वाले को मेन चेन लूं और 1 2 करूं, तो इसका एक नाम तुम्हें ऐसा दिखेगा या नहीं? 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ऑल। अब आप कहोगे ये आईयूपीएसी में गलत नाम है। आई एग्री, मैंने कब कहा ये आईयूपीएसी में सही नाम है? लेकिन ये नाम है इसी कंपाउंड का, ये नाम है इसी कंपाउंड का। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? चलिए अब जरा क्वेश्चन करते हैं, आइए जरा ध्यान से देखते हैं। पहला है टर्सरी ब्यूटेनॉल, इसका एक और नाम है टर्सरी ब्यूटेनॉल, ठीक है। एंड 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो अगला आंसर है। चाइना चेक करो, एन ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी आंसर है। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये भी आंसर है। अब सारे बच्चे बी पढ़ो, सारे बच्चे बी पढ़ो, सारे बच्चे बी पढ़ो। टर्सरी ब्यूटेनॉल ये लिखा हुआ है, एंड 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ऑल ये लिखा हुआ है। माना ये आईयूपीएसी नाम गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन में आईयूपीएसी का कहीं जिक्र भी नहीं है। क्या लैंग्वेज में कहीं आईयूपीएसी नेम की बात की गई है क्या? कहीं आईयूपीएसी नेम की बात की गई है क्या? सारे बच्चे बोलो। आईआईटी ने इसका आंसर दिया ए सी डी, ए सी डी। मेरे भाई ये क्वेश्चन चित्रांग ने आईआईटी मुंबई के केमिस्ट्री के प्रोफेसर से डिस्कस किया, तो फाइनली केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने, आईआईटी मुंबई के केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने माना कि इसका आंसर होना एबीसीडी चाहिए था, होना एबीसीडी चाहिए था। अब आप कहोगे आपने कहा हम क्यों मान लें कि टर्सरी ब्यूटेनॉल का ये नाम होता है? जब बहुत खाली होना ना, जब बहुत खाली होना दोस्त, बहुत खाली, पीछे लगे हमेशा रहते हैं, तो गूगल करना अल्टरनेटिव नेम ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल। आप गूगल करना अल्टरनेटिव ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल। अब आप कहोगे सर इसमें सब सही थोड़े होता है, आपकी बात गलत नहीं है मेरे भाई। एक लिस्ट आएगी जिसमें लगभग 250 नाम दिए गए हैं टर्सरी ब्यूटेनॉल के। समझ रहे हैं या नहीं? अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग विधि से। उसमें चौथा या पांचवा नाम ही ये लिखा हुआ है, चौथा या पांचवा नाम ही लिखा हुआ है। समझ में आया या नहीं? फिलहाल अगर आप इसमें जिसने एसीडी लगाया था उसे भी नंबर मिला है। लिंडार कैटलिस्ट, आई एम फाइन। ओके, मूविंग फॉर नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था। इतने नाम तो उसके भी नहीं थे, लेकिन इससे ज्यादा नाम तुम्हारे होंगे आयुष कुमार, इससे ज्यादा नाम तुम्हारे जरूर होंगे।
VSGS कह रहे हैं अच्छे क्वेश्चन लाओ, PYQ हो गया है। IIT देना है, कुछ और देना है? गोनितुल इस्लाम, मैं एकदम बढ़िया हूं, एंड आई होप आपका भी सब बढ़िया चल रहा होगा। गॉड ब्लेस यू। शशांक, लव यू टू। शिवांश यादव, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। आप अटैम्प्ट करके टेलीग्राम पर शेयर करें, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखकर फिर बताऊंगा। सौम्यदीप, बिल्कुल सफिशिएंट हैं, बढ़िया हैं, बेहतरीन है। चलिए बढ़े आगे। ABC आंसर आ रहा लोगों का, ABC। सेनपियोप है वो, BC बोल रहे हैं। मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझोगे दिल खुश हो जाएगा, ना चाहते हुए भी कुर्सी से उठ के थोड़ा सा थिरक लोगे। मेरे भाई ये है आपका फिनॉल और ये है टर्सरी ब्यूटाइल। क्या आप मानते हैं फिनॉल का प्लस कर रहा है +R, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। और क्या आप देख रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल का स्टीयरिक इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि ये आप जैसा है, बड़ा वाला, स्टेरिकली क्राउडेड। सही बात है या नहीं? अब बताओ OH+R कर रहा है, तो बताओ सबसे पहले कोई भी चीज लगना चाहेगी तो OH के हिसाब से लगेगी, और वो लेस क्राउडेड आर्थो पोजीशन ऑफ OH पे लगेगा। अब अगर कोई दो चीज तुम लगाना चाहते हो तो मेरे भाई ना चाहते हुए वो उस OH के पैरा पर सेकंड वाला लगेगा। आप हैं कि मानते नहीं, OH के आर्थो पैरा पर ही लग सकता है, लेकिन ये उसकी प्रेफरेंस ऑर्डर है। अच्छा बताओ, तीनों जगह पर छोटी चीज लगेगी या बड़ी चीज? अगर तीनों जगह पर लग रहा है तो छोटी चीज लगेगी या बड़ी चीज? जवाब 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 जल्दी दे दो। तीनों चीज पे लगेगी तो पीछे लगेगा, छोटी चीज ही लगेगी। मेरे भाई आप देख सकते हैं, यहां लिखा ट्राई हेलो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव व्हेन X इज क्लोरीन। सारे बच्चे देखो, और आपको यह भी पता है किस ऑर्डर में लग रहा है। ब्रोमीन थोड़ा बड़ा वाला है तो वो पहली दो पोजीशन पर ही लगेगा, और आयोडीन सबसे बड़ा वाला है तो वो केवल यहां लगेगा। अब ये सब तो क्वेश्चन में बताया ही गया है, तो हमें क्या करना है? वो कह रहा भैया ये जो पैटर्न दिखा ना, इसका एक्सप्लेनेशन, इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक पीछे लग रहा वजह बतानी जरूरी है क्या? हाँ बेटा, पीछे लग रहा हमें तो नहीं बताई गई थी, वजह बताई जाएगी। ये कह रहा है कि क्या स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन मैटर करता है क्या, कि हेलोजन कौन सा है? बिल्कुल मैटर कर रहा है। बड़ा वाला एक लगा है, थोड़े छोटे वाले दो, सबसे छोटे वाले तीन, ये बिल्कुल मैटर कर रहा है, ए पॉइंट मैटर कर रहा है। अब ये कह रहा है क्या टर्सरी ब्यूटाइल का स्टीयरिक इफेक्ट काम कर रहा है? अरे बिल्कुल कर रहा है, तभी तो पहले उससे चीजें दूर दूर लग रही थी। फिर कह रहा है क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द फिनोलिक ग्रुप लग रहा है? हाँ जी बिल्कुल। मेरे भाई अब एक मजेदार चीज है, टर्सरी ब्यूटाइल का इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है, लेकिन वो इस पैटर्न में कोई योगदान नहीं दे पा रहा है। वो इस पैटर्न में कोई योगदान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका केवल स्टीयरिक फैक्टर ही काम कर रहा है। बधाई हो बधाई, इस पैटर्न के ऑब्जर्वेशन के पीछे आंसर है ABC। ABC। चलिए अगला प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको।
चले भैया अगला क्वेश्चन दे दें। गुनितुल इस्लाम बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर लेंगे। ये है अगला क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। 2014 में पहली बार जेई ने तमीज का कंफर्मेशन का क्वेश्चन पूछा। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे कि देख के मतलब क्वेश्चन बनाने वाले के लिए सम्मान उमड़ पड़ता था मन ही मन में। जल्दी जवाब दो, जल्दी। डी एक्सप्लेन कर दें। टर्सरी ब्यूटाइल के बगल में कोई चीज केवल उसके बड़े साइज की वजह से नहीं लग रही है, तो केवल स्टीयरिक फैक्टर ही वहां पर एप्लीकेबल है इस पैटर्न ऑफ प्रोडक्ट के लिए। गुनितुल इस्लाम क्लास के बाद में शेयर करूंगा, अभी बीच में नहीं। आयो शहर एनालिसिस करो पेपर की, ये देखो कि कितने अटेम्प्ट करते हो, उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं। अटेम्प्ट थोड़ा सा बढ़ाओ और गलतियों को सुधारो। ऐश्वर्य कपूर कह रहे हैं 7 आंसर है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के पीछे बहुत सीक्रेट है, राज है। जानना चाहते हो तो देख लो। आइए मेरे भाई, आपको फिशर दिया गया है। फिशर मतलब फिक्स कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर हम इसमें थोड़ा सा इसे घुमा फिरा लें, CS3 को अगर हम वर्टिकल लाइन पर लें, आपको पता है फिशर में ये काम किया जा सकता है जो हमने अभी अभी किया। ये Cl, ये Br, ये Br, ये Cl, ये CS, ये कंपाउंड है। कह रहा है इसके स्टेबल कन्फर्मर्स बनाने। सारे बच्चे देखो, स्टेबल कन्फर्मर का मतलब समझो। स्टेबल कन्फर्मर्स वो कन्फर्मर्स हैं, ध्यान से देखें, ऑल कन्फर्मेशन हैविंग नॉन इक्लिप्स्ड arrangement of atoms across each bond। मेरी बात ध्यान से सुनो, हर बॉन्ड के अक्रॉस क्या नहीं होना चाहिए? इक्लिप्स नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन इक्लिप्स होना चाहिए। चलिए जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखें। क्या यहां पर आपको ये 3 बॉन्ड दिख रही हैं या नहीं? सारे बच्चे बोलो। एक ग्रीन, एक येलो, एक रेड, ये 3 बॉन्ड दिख रही है। तो हमें एट ए टाइम ये देखना है कि ना यहां इक्लिप्स्ड हो, ना यहां इक्लिप्स्ड हो, ना यहां इक्लिप्स्ड हो, कहीं भी इक्लिप्स नहीं हो, एक ही समय पर। बहुत आराम से सुनना है। अब मेरे भाई, हम पहले ग्रीन और रेड बॉन्ड की बात करेंगे। ग्रीन और रेड बॉन्ड की, क्या ग्रीन और रेड बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल हैं? उसके एक कार्बन पर 3 चीजें सेम है। अगर आप कभी भी ऐसी चीज का, ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी ऐसी चीज का PQR कर लो, PQR कंफर्मेशन बनाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ही स्टेबल पॉसिबिलिटी होती है अरेंजमेंट की। देखो, सारे H ऐसे एंड PQR ऐसे, एक ही अरेंजमेंट हो सकता है। सुन लो सारे कान खोल के, स्टैगर्ड, सारे H सेम है। तो क्या आपके छोटे से दिमाग में बात आ गई कि ऊपर और नीचे स्टैगर्ड अरेंजमेंट रहेगा? उस समय हमें बीच वाली बॉन्ड के सारे स्टेबल अरेंजमेंट्स देखने पड़ेंगे।
ऊपर और नीचे वाली बॉन्ड के क्रॉस क्या रहेगा? स्टैगर्ड, एक ही स्टेबल पॉसिबिलिटी है, स्टैगर्ड, ये वाला जो बना हुआ ये। अब बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस हम बनाने जा रहे हैं मेरे भाई, इसे डॉट मान लो, इसे सर्कल मान लो। क्या आपने कभी फिशर से विजन डैश बनाया है? फिशर से विजन डैश, ये डॉट है, डॉट पर नीचे क्या दिख रहा है? सारे बोलो मुंह खोलो, सारे बोलो मुंह खोलो, नीचे क्या दिख रहा है? नीचे दिख रहा है CS3, नीचे दिख रहा है CS3। लेफ्ट में क्या दिख रहा है? डॉट पे लेफ्ट में क्या दिख रहा है? BR। राइट में क्या दिख रहा है? CL। दिख रहा है या नहीं? बताओ, सारे बताओ। हम इसका न्यूमैन बनाने जा रहे हैं। अब पीछे वाला सर्कल बनाना है मेरे भाई। इस BR के पीछे क्या दिख रहा है? CL। BR के पीछे CL दिख रहा है। CL के पीछे क्या दिख रहा है? BR। और CS3 के पीछे क्या दिख रहा है? CS3। यार ये तो बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन इक्लिप्स फॉर्म में दिया गया है, जो कि अनस्टेबल कंफर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तभी IIT ने हमसे स्टेबल पूछा है। क्वेश्चन खुद अनस्टेबल कंफर्मेशन में दिया गया है। अब आप किसी एक को फिक्स कर लो कि चला गया, बहुत प्रयास किया सर एक फिक्स हो जाए, लेकिन फिक्स होता ही नहीं। क्यों हो परेशान? कंफर्मेशन में एक फिक्स हो जाएगा। डॉट को कर लो या फिर कर लो सर्कल को। अब मेरे भाई हम चाहते हैं बॉन्ड छिपी ना रहे, तो सर्कल को आप चाहो तो 60 डिग्री घुमा लो। 60 डिग्री घुमाते ही आपको ये कंफर्मेशन मिलेगा, और ये आया स्टेबल कंफर्मेशन। ये मान लेते हैं, इसका नाम हमने रख लिया 1। ये पहला स्टेबल अरेंजमेंट। तुमको मालूम है कि डॉट हमने फिक्स रखा है, सर्कल ऐसा घुमाओ कि बॉन्ड छिपे नहीं। अब 120 डिग्री घुमा रहा हूं मैं क्लॉकवाइज, सर्कल 120 डिग्री क्लॉकवाइज। रुक जाना नहीं, घुमाते रहो। ये चला गया सर कब तक घुमाना है, थोड़ा मार्गदर्शन कर देते। अरे तब तक घुमाओ जब तक मामला सेम सेम ना हो जाए। पीछे लगे रहा क्या कहना चाहते हैं? अरे जब सेम कंफर्मेशन बन जाएगा तो रुक जाना, रुक जाना नहीं तुम कहीं भाग। मेरे भाई ये देखिए मेरे भाई, अब अगर तुमने घुमाया, अब अगर डॉट को फिक्स करके सर्कल घुमाया तो पहला बन जाएगा। हम कह रहे हैं पहला बन जाएगा, पहला। सारे बच्चे ध्यान से देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखो। पहले वाले को हमने बोला पहला, दूसरे वाले को हमने बोला दूसरा, तीसरे वाले को बोला तीसरा। आया बताओ कि क्या ये बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस स्टेबल अरेंजमेंट है या नहीं? क्या ये बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस स्टेबल अरेंजमेंट है या नहीं? प्लीज बोल दो। तो मैंने प्लीज भी बोल दिया, आप तो बोल दो भाइयों बहनों। अब आप देखिए क्वेश्चन, क्या आपने देखा यहां स्टैगर्ड अरेंजमेंट? क्या बीच में एक फर्स्ट अरेंजमेंट आया है ये वाला? और क्या नीचे वाला स्टैगर्ड है भाइयों बहनों? क्या दूसरा स्टैगर्ड? क्या बीच में सेकंड वाला अरेंजमेंट आया है? क्या नीचे वाले में स्टैगर्ड? क्या पहला स्टैगर्ड है भाइयों बहनों? ये वाला तीसरा और ये वाला स्टैगर्ड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कंपाउंड ये 3 स्टेबल अरेंजमेंट रख सकता है दोस्तों। ये 3 स्टेबल अरेंजमेंट हैं। देखो मगर बोर्ड पर देखने में कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन भैया देखना बोर्ड पे पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? बात तो समझ ही रहे होंगे। ये दूसरा है और ये तीसरा है, 1 2 3। तो इस प्रश्न का जवाब है 3। कई ऐसे चुनिंदा लोग थे भाई साहब, इसका आंसर 5 लेके घूम रहे थे।
एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट। 5 आंसर। हमने कहा क्यों भैया, क्या डैश पंक्ति लगाई है? कह रहे अरे यही तो खूबसूरती है क्वेश्चन की। हमने कहा कैसे? कह रहे हैं एक इस बॉन्ड के क्रॉस, 3 इस बॉन्ड के क्रॉस, 1 इस बॉन्ड के क्रॉस, हो गए ना 5। मैंने कहा ओ खच्चराधिराज, जब ये 3 तुम स्टेबल बोल रहे हो, उस समय इस बॉन्ड के क्रॉस क्या था? तो उन्होंने कहा कि क्या था मतलब? मैंने कहा अगर उस बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स था तो ये तीनों स्टेबल हैं ही नहीं। उन्होंने कहा खट्ट से तो वहां इक्लिप्स नहीं था, वहां स्टैगर्ड था। अरे भैया वहां स्टैगर्ड था तो क्या वो केस इन 3 में काउंट हो चुका है या नहीं? क्या वो तीनों के वो दोनों स्टैगर्ड वाला अरेंजमेंट उसमें काउंट हो गया या नहीं? बोलो जल्दी बोलो, अच्छे बच्चे के लिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। भावेदीप वर्मा, वामजा, ऑब्वियसली नोट्स फर्स्ट। देख लो देख लो देख लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई अभी हमने एक बात और चेक करनी है। क्या यहां बोला है नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट? किस्मत अच्छी थी, ये आईआईटी वालों ने डैशपंथी कर दी थोड़ी सी, थोड़ा सा ट्विस्ट मारते ना, बच्चा इसे लोटा लोटा फिरता। भाई साहब क्या ही बताएं तुम्हें। पहले कंफर्मेशन को ध्यान से देखो। बीआर बीआर तो कैंसिल करेगा, लेकिन बाकी कोई कैंसिल नहीं करेगा, तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। सेकेंड वाले को देखिए, मिथाइल मिथाइल तो कैंसिल करेगा, लेकिन और कोई कैंसिल नहीं करेगा, तो भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। थर्ड वाले को देखिए, सीएल सीएल कैंसिल करेगा, लेकिन दोस्त और कोई कैंसिल नहीं करेगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका जवाब आएगा 3। तुमने डाइपोल मोमेंट नहीं देखा तो भी 3, और देख लिया तो भी 3। अब मैं एक छोटा सा वर्जन बता देता हूं मेरे भाई। बस आईआईटी को सीएल और बीआर किसी एक सेंटर पे बदल देने थे। किसी एक सेंटर पे सीएल और बीआर अगर बदल दिया जाता ना, तो मेरे भाई स्टेबल कंफर्मेशन तो 3 ही आते। टोटल ऐसे ही करते, बिल्कुल घर में जाके कर लेना, टोटल स्टेबल कंफर्मेशन 3 ही आते। लेकिन टोटल स्टेबल कंफर्मेशन विद नॉन जीरो डाइपोल मूवमेंट वो 2 ही आता, क्योंकि इस केस में एक बिल्कुल ऐसा कंफर्मेशन बनेगा ही बनेगा। देखो सारे बच्चे, देखो सारे बच्चे, बी आर सी एल सी एस थ्री, बी आर के अपोजिट बी आर, सी एस थ्री के अपोजिट सी एस थ्री, सी एल के अपोजिट सी एल, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता ही होता। क्या आप बात समझ चुके हैं? क्या आप बात समझ चुके हैं? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जबरदस्त चीज है। ऐश्वर्य कपूर, तुम खच्चर हो क्या? नालायक, डैश डैश सुन के पढ़ने के लिए मोटिवेट हो गए हैं? डैश कहीं का नालायक, इसे रिकॉर्ड कर ले और फुल वॉल्यूम में यही सुना करो। इस क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था, ये है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये इंटीजर टाइप में बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दो, अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, उसके लिए तैयार रहना। एंड खुला सही आंसर विद सही एक्सप्लेनेशन। क्या बोलते हो दोस्तों? मैं यूट्यूब में कम्युनिटी में पोल डाल दूं, पोल में डाल दूं? प्राइस क्वेश्चन, प्राइस क्वेश्चन। ए शशांक बक डैश कहीं का नाल है, बीच बीच में डिस्टर्ब करता है।
उधर डाल देंगे क्वेश्चन। टेक्नो आदित्य 3 वाला बता दो एक बार, 3 वाला क्या? सोनू कह रहे हैं 5 आएगा। मेरे भाई क्वेश्चन देखो, कंसिडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स। ओ माय गॉड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिसिंग नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। यहां कई लोग ज्यादा दिमाग लगाने में भी निपटते हैं। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, कीटोन, जब कीटोन बोला गया है तो आप सिंपल कीटोन कंसीडर करें। क्या आपको कीटोन का जनरल फॉर्मूला पता है दोस्त? कीटोन का जनरल फॉर्मूला पता है या नहीं, बस ये बताओ। नहीं पता है तो बड़े आराम से बना सकते थे। कैसे बना सकते थे? सबसे छोटा कीटोन लेते दोस्त। क्या इसमें 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था या नहीं? तो क्या देखो, 3n हो गया, 6 2n हो गया, 1 ऑक्सीजन था ही। तो क्या आपको कीटोन का जनरल फॉर्मूला पता चल गया? अगर कीटोन का जनरल फॉर्मूला पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 12n प्लस 2n प्लस ऑक्सीजन का 16 इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ये 100 दिया हुआ है दोस्त। 14n इक्वल टू कितना आएगा? n इक्वल टू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। n इक्वल टू कितना आएगा? n इक्वल टू 6। तो क्या आपको कीटोन का फॉर्मूला पता चल गया? क्या आपको कीटोन का फॉर्मूला पता चल गया? पहले तो कीटोन का फॉर्मूला पता करना, C6H12O ये है। अब कह रहा है कि इसके सारे आइसोमर जो हैं उन्हें अलग अलग NaBH4 से रिएक्ट कराया, NaBH4 से रिएक्ट कराया। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये भी ध्यान दें कि जब आप कीटोन से रिएक्ट कराते हैं NaBH4 से तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। क्या आप मानते हैं? इधर R1 या इधर R2 तो 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो कह रहा है इसके सारे आइसोमर को रिएक्ट करा दो। कीटोन लिखा है दोस्त, कीटोन, कीटोन ही बनाएंगे और अलग अलग रिएक्ट कराना, अलग अलग। तो कह रहा वो कीटोन बताओ जो रेसमिक प्रोडक्ट में। क्या आपने देखा ये सेंटर कायरल है, अगर R1 R2 अलग है तो 2 आंसर बनेंगे प्लस माइनस और वो रेसमिक होंगे। चलिए 6 कार्बन में हम 6 की चेन बना सकते हैं। 6 की चेन में एक बार 2 पर कीटोन लगा सकते हैं और एक बार हम 3 पर कीटोन लगा सकते हैं। सारे बच्चे देखो, 6 कार्बन में 6 की चेन से चालू किया, सही है या नहीं? 6 की चेन में 2 ही बनेंगे दोस्त। 5 की चेन में एक बार मिथाइल यहां लगा सकते हैं, देखो जरा, और एक बार मिथाइल यहां लगा सकते हैं। जब मिथाइल यहां लगा सकते हैं तो एक कीटोन ये बनेगा, एक कीटोन ये बनेगा, और जब यहां लगा सकते हैं तो एक ही पोजीशन है कीटोन की। 5 की चेन के बाद 4 की चेन, मेरे भाई 4 की चेन में कीटोन बनाने के लिए ये वाला तो काम करेगा नहीं। एकमात्र चॉइस है, देखो आइसोमर भी है इसमें बढ़िया, ये कीटोन। अब यार ये टोटल जो दिख रहे हैं ये हैं टोटल 5, राइट? और मुझको ऐसा लगता है कि ये 5 के पांचों कीटोन जो है, सारे देखो 5 के पांचों कीटोन आपको रेसमिक मिक्सचर दे रहे हैं NaBH4। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो गलत, ये 6 हैं दरअसल। अब इन 6 में एक मजेदार चीज है सेकेंड लास्ट में, क्या ये सेंटर कायरल है या नहीं?
यानी कि इसका एक एनेंसियोमर ये और एक एनेंसियोमर ये, हमें इन दोनों को अलग अलग रिएक्ट कराना पड़ेगा। तो भाई साहब पहले से तो मिल रहा है रेशमिक मिक्सचर, राइट। एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर, नीचे वाले से भी मिलेगा 5 आंसर। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, इसमें जब तुम अटैक कराओगे तो यहां टॉप बॉटम अटैक होगा इस वाले OH पे, जबकि ये सेंटर फिक्स रहेगा। तो दो प्रोडक्ट डायस्टीरियोमर्स मिलेंगे, एंड डायस्टीरियोमर्स से रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता, इससे भी दो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। तो मेरे भाई जवाब आ गया इसका 5 कीटोन। कौन कौन से हैं आपके सामने, ये 2 3 4 और ये 5 5 है 5। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से, लेकिन बहुत आसान। ये कह रहा है इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। H प्लस वाटर, H प्लस वाटर, सही है जी। और कह रहा है जितने भी अमीनो एसिड बनेंगे उसमें नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड बताने हैं, नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, टेबल बनी हुई है, वो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। और मेरे भाई अगर आपको सारे नहीं भी याद हैं, ये तो याद होगा कि 3 की रिंग किसी में भी नहीं थी, ये तो याद होगा कि 3 की रिंग किसी में भी नहीं थी, ये भी याद होगा आपको कि टर्सरी ब्यूटाइल किसी में नहीं था, टर्सरी ब्यूटाइल किसी में नहीं था दोस्त। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो क्या क्या मिलेगा, आओ इसकी बात करते हैं। मेरे भाई एमाइड, ये देखो इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, और इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, जहां जहां से मैं रेड लाइन चला रहा हूं वहीं हाइड्रोलिसिस होगी। ये होगी एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस होती है ना दोस्त, तो मैं एमाइड की ही हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं। देखो मगर बोर्ड पर मेरे भाई किनारे से टूट कर जो मिला है उसकी बात करें, यहां इसकी भी हाइड्रोलिसिस होगी दोस्तों, इस वाली। तो आपको एक मिल गया है CH2 COOH, और यहां मिला है NH2, एंड इनफैक्ट 2 मोल मिलेंगे, एक ये, तो 2 मोल मिलेंगे। प्लस यहां एसिड आया है, यहां NH2 आया है 3 की रिंग, प्लस यहां एसिड आया है, और ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल, ये NH2 आया है। मेरे भाई अगर आप देखो तो टर्सरी ब्यूटाइल वाला बैक टू बैक 3 बार रिपीट होगा, टर्सरी ब्यूटाइल वाला बैक टू बैक 3 बार रिपीट होगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। तो ये 3 मोल है। और फिर ये 3 की रिंग वाला जो है, 3 की रिंग वाला, नहीं ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये एसिड है, ये ऐसा है, एक कार्बन मैंने खा लिया शायद, ऐसा है, देखे रहो, देखते रहो। हाइड्रोलिसिस करनी तो आती होगी, ये तो हलवा है मेरे भाई। इधर जब तुम तोड़ोगे तो ये हो जाएगा NH, या तो कुछ प्रिंटिंग इश्यू आया होगा, और इधर क्या आएगा CH2 COOH, और 1 मोल आपको ये जो है ग्लाइसिन है ये और मिलेगा, तो ये हो गया 3 मोल, 3 मोल हो गया, लास्ट से निकलेगा। मेरे भाई अब इसमें अगर हम बात करें नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड की, तो जनाब नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड तो बस ये पहले वाला ही है। वो पूछ रहा है डिस्टिंक्ट, अलग अलग कितने। मेरे भाई एक ही आंसर है, आंसर है 1। एक ही अमीनो एसिड है, नाम तो सुना ही होगा, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड।
लूजर, पहले जाके बुद्धि लाओ, नाम सही करो, ठीक है ना। और गधे 7 साल पहले के नोट्स हैं। एक बच्चा नाम लिखा लूजर, इसने पता है इसका क्वेश्चन देखना क्या है। मेरे पास आपके 2017-18 के नोट्स पड़े हैं, ठीक है। अभी दोबारा ना बनाऊं सर नोट्स, अभी दोबारा ना बनाऊं नोट्स। मेरे हिसाब से आपके पास अगर 2023 के पड़े होते तो भी आपको बनाने चाहिए थे, ठीक है। नोट्स पड़े होने से कुछ नहीं होता, आपको आता कितना है उस पर चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के साथ हमने 2014 का पेपर 1 कर लिया है और अब चलेंगे पेपर 2 की तरफ। और आप लोगों से ये है कि एक ब्रेक है 10 सेकंड का, जल्दी से क्या, जल्दी से उठा के शेयर कर दो सेशन, ताकि जो अभी तक नहीं जुड़ा था यहां से जुड़ जाए। मनोज, मटेरियल सॉल्व करो, फिर बुक्स बताऊंगा, बुक्स पढ़ना। आइए, ये है एडवांस 2014 का पेपर 2। ये भैया मेंस लायक क्वेश्चन है, मेंस लायक क्वेश्चन, पढ़ा ना लायक एडवांस में। देख रहे हो क्वेश्चन की रंगबाजी, देख रहे हो भाई साहब। मेंस में आना डिजर्व करता है, आ गया एडवांस में। ये कह रहा बीटा नैपथॉल डाई एजो टेस्ट होता है, डाई एजो टेस्ट, उसमें बीटा नैपथॉल होता है। किस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, बस बता दो, बता दो, बता दो भैया, बता दो। किस रिएक्शन में फिनोलिक कंपाउंड कपलिंग करते हैं, बस ये बता दो। याद रखना, ये हम 5000 बार पढ़ चुके हैं। और दरअसल फिनॉल इस लायक होता नहीं कि उसकी कपलिंग की जा सके। जब ये बहुत रोता है, गाता है, तो डायजो को इस पे दया आ जाती है। वो कहता है, अच्छा जाओ पहले अपने अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़वा कर आओ। फिनॉल कहता है, तो कहता मार दूंगा, जहां पड़ा और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम इतने इलेक्ट्रॉन से कैपेबल नहीं हो, जाओ अपना प्रोटॉन कहीं फेंक कर आओ, O माइनस ले कर आओ। मेरे भाई ये एल्केलाइन कंडीशन में ही मुमकिन है। ये बीटा नेप्थॉक्साइड बन गया है, एंड अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही डेंसिटी। तो एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। ये भी देखो मेंस लाइक क्वेश्चन। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये एनसीईआरटी से उठाया गया। बीपी, बीपी बोले तो मेरे भाई ये सारे हाइड्रोकार्बन एल्केन है। यहां क्या चलेगा, सरफेस एरिया और 1 अपॉन ब्रांचिंग, ये तो पढ़ा ही होगा। चालू होने से पहले ही खत्म हो गया रे ये क्वेश्चन, चालू होने से पहले ही खत्म हो गया ये क्वेश्चन। शुक्ला जी 9 से 11 ले रहे हैं, कह रहे हैं माइल्ड एल्केलाइन पीएच। मिसस्पेल्ड, भाई देखो मुझे नहीं पता होता, जब आप कोई मैसेज लिखते हैं कि आप किस ईयर को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने मैसेज के पहले टारगेट ईयर लिखा करो, या 12th में हूँ, 11th में हूँ, ड्रॉपर हूँ, ये बताया करो। बेहतर है टारगेट ईयर बताना। मेरे भाई आप देखिए, सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा 3rd का है, ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, सरफेस एरिया घटता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। तो इसका जवाब हो गया है बी से बिहार, बी से बुक्स इज राइट चॉइस फॉर हायर बॉइलिंग पॉइंट। वेल डन अर्पण यादव, सोनू, हनी पियानो, बिलीवर, जे एस्पिरेंट, साइन बनर्जी, ओपी गेमर। ये है अगला प्रश्न। ग्रिग्नार्ड, ओ माय गॉड, ग्रिग्नार्ड देख के जवाब दो, जवाब 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 देना होगा जवाब।
ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और ये है पाई एंटी बॉन्डिंग, दोनों इलेक्ट्रोफिलिक साइट। ग्रिग्नार्ड हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। बताइए ये किस पे अटैक करना पसंद करेगा? ये इजिली पाई बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है जनाब, तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग पे पहले अटैक करेगा। देखो जी देखो, 1 2 3, यहां पर आपको क्या मिल गया? CH3 CH3 O माइनस एंड MgBr प्लस। सारे बच्चे देखो, ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा। अब क्या आप देख पा रहे हैं? O माइनस मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर बता दूं। मैंने कहा बताओ। कह रहा सर इसका एंटी बॉन्डिंग मेरी तरफ है, मैं इसी लात मारूंगा कि 1 5 की रिंग का निर्माण हुआ है। देखो मगर बोर्ड पर ये आपको डी से दुबई में लिखा हुआ है, डी से दुबई में लिखा हुआ है। सही है या नहीं? सही है या नहीं? कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। डोरेमोन, यस यस डोरेमोन। आयुष कुमार का ऑब्जर्वेशन है 2016 छोड़ के 2014 से 2023 तक सब में ग्रिग्नार्ड के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन बेवजह बनाया गया, आई मीन फ्रेम किया गया, बट ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वाव नहीं है, लेकिन ओके क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन। जेनन क्या एक्सप्लेन कर दें? कुछ लोग आते हैं सीधा आते कहते हैं एक्सप्लेन कर दो। पहला मैसेज ये एक्सप्लेन कर दो, ये क्वेश्चन करें। फोर्थ क्वेश्चन करें। ईथर दिया गया है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। मेरे भाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जो होती है उसमें एल्कोहल बनते हैं। मान लेते हैं ये R डैश है, तो 2 अलग अलग एल्कोहल बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या जानने की आवश्यकता है? हमें जानने की आवश्यकता है इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले बहुत आराम से देखिए, H प्लस प्रोटोनेट करता है, एंड प्रोटोनेट करके लीविंग ग्रुप क्रिएट करता है। उसके बाद ये रिएक्शन SN1 से प्रोसीड होती है। वाटर माइल्ड वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए यहां SN1 प्रेफर होता है। मेरे भाई अब केटायन उसका बनेगा जिस पे केटायन स्टेबल हो। मान लेते हैं R डैश पे केटायन स्टेबल है, तो R डैश प्लस ROH। मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही स्टेप RDS होता है, केटायन का बनना। रिएक्शन इसके आगे भी जाएगी, लेकिन हमें आगे के स्टेप से बहुत ज्यादा कोई लेना देना है नहीं। वो अटैक करेगा और आपको 2 एल्कोहल इस टाइप से मिलेंगे और ROH वाला। मुद्दा ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से देखें, तो क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन इज फास्टेस्ट, यानी कि वो ज्यादा रेट की बात कर रहा है, वो ज्यादा रेट की बात कर रहा है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसके RDS पे चलते हैं। सारे बच्चे देखो, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके RDS पे चलना पड़ेगा। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, इसके RDS पे जब हम चलेंगे तो O होगा, R होगा और H पर प्लस होगा। केवल RDS लिखना। और क्या आपको पता है अब ये इधर से टूटेगा, क्योंकि हमको मालूम है यहां 3 बेंजीन की वजह से ये केटायन बहुत स्टेबल है। अब हमें और रेट ज्यादा चाहिए,
पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कब होगा, व्हेन वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। एक मिनट, ये कह रहा है एक फिनाइल हटा के मिथाइल लगा दें तो क्या केटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जवाब है नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं, गलत बात मत करो। तो भैया ए ऑप्शन आंसर नहीं है। समझे तरीका, समझे क्वेश्चन, समझे सिस्टम के साथ। तो मेरे भाई ये तो गलत बात है, पहला वाला तो कतई आंसर नहीं है। ये कह रहा है एक फिनाइल ग्रुप को हटा दें और पैरामिथॉक्सी फिनाइल लगा दें, यानी कि ये लगा दें। सारे बताओ, क्या ये लगाने से ये केटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा पहले से? और जवाब है बिल्कुल सही, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। ओ भाई साहब, राइट चॉइस, राइट चॉइस। ये कह रहा है दो फिनाइल ग्रुप लगा दें पैरामिथॉक्सी वाले। ओ भाई साहब, जबरदस्त चॉइस। कितने टिक मारूं यहां तो और ज्यादा, दो CS3। डी में कह रहा कोई चेंज ना करें, रेट फास्टेस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई हमें फास्टेस्ट मतलब एक आंसर टिक करना है, फास्टेस्ट किसी एक में ही होगा ना, एंड सी इज गोइंग टू बी आंसर। जब दो पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप लगाओगे तो सबसे ज्यादा होगा। ये मल्टीपल चॉइस हो ही नहीं सकता, आई मीन मल्टीपल करेक्ट नहीं हो सकता। फास्टेस्ट तो एक ही में आएगा। ओके, ठीक क्वेश्चन था, पढ़ना था। ये पैराग्राफ, दो क्वेश्चन पैराग्राफ के, अरे बड़े इजी ऑप्शन है। ऑप्शन से ही बच्चों के डाउट आउट सब दूर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। NaNH2 एक्सेस, क्या तुम्हें पता था, सच बताना, या नहीं पता था कि सबसे ज्यादा एसिडिक H एल्कोहल का है एंड उससे कम एसिडिक, ये स्ट्रांगली एसिडिक है, ये वीकली एसिडिक है। तो भैया NaNH2 भर के डाले हो एक्सेस में तो क्या दोनों H निकल जाएंगे? पहले एल्कोहल का निकलेगा दोस्त, हाँ या ना, और फिर आपका ट्रिपल बॉन्ड का निकलेगा। ये आया है आपका, सारे बच्चे बताना, सारे बच्चे। उसके बाद डाला है CH3 CH2I, CH3 CH2I। क्या आपको पता है या भूल गए? स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, एंड वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रांगली बेसिक और स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो क्या ये खटाक से SN2 कर देगा? या खटाक से, सच्ची बोल रहा हूं, खटाक से करेगा। Na+O- एंड ये आ गया C+C CH2 CH3। मेरे भाई अब इसके बाद डालना है CH3I। मेरे भाई अब तो एक ही चीज है दोस्त, अब केवल O- वाली साइट है, वही मार देगा इसकी एंटी बॉन्डिंग पे लात, दिन दहाड़े कर देगा SN2, बन गया है ईथर। देखो ज्यादा मुंह ना फुलाओ, जवाब देखो ये आया या नहीं, C+C CH2 CH3। इसके बाद H2 लिंडलार कैटलिस्ट। H2 लिंडलार कैटलिस्ट, क्या तुम्हें याद है सिस बनाता था? ये ट्रिपल बॉन्ड को सिस बना देता था, CH2 CH3 एंड 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड। ये आया X आ गया जी, X ढूंढ लो, जल्दी से ढूंढ लो। C नहीं है, D नहीं है, बॉन्ड होनी चाहिए सिस, सिस है ना जी, सिस, यहां तो ट्रांस है। तो आपको पांचवें का जवाब मिल गया, पांचवें का जवाब मिल गया। चलो वाई बना के खुशियां मनाते हैं। वाई भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। वाई में भी NaNH2 दो इक्विवेलेंट डाले, क्या आप देख रहे हो? ये भी H एसिडिक है एंड सेकेंड नंबर पे ये H एसिडिक है।
सेकेंड नंबर पर ये वाले H एसिडिक, फिलहाल उससे फर्क नहीं पड़ता। NaNH2 दो इक्विवेलेंट डालते हैं, ठीक है जी। दो इक्विवेलेंट डालेंगे तो पहला ये वाला निकलेगा, राइट, दूसरा यहां वाला भी निकलेगा। अब इसके ऊपर एक Br एंड OH वाली चीज डाल दो। देखो मगर बोर्ड पर ये Br, ये OH, क्या सच बताओ तुम इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट में टहलने तो नहीं लगते? क्या ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग एसिड था? तो क्या वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग से वीक न्यूक्लियोफाइल बना होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मेरे भाई क्या ये वाला ये एसिडिक एच चुरा लेगा या नहीं? ये वाला, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो फास्टेस्ट होगी ना दोस्तों, एंड फास्टेस्ट होने के बावजूद क्या आपको ये छटने के बाद O माइनस, वैसे देखो O पर माइनस आएगा, इसे मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, थोड़ा अच्छा बना देता हूं। इसने H लिया, O पर माइनस आएगा, इसने लात मार के Br को निकाल दिया। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना, क्या आपको यहां एक इपॉक्साइड मिलना चाहिए या नहीं? एंड इपॉक्साइड में भी एंगल स्ट्रेन होता है। ये माइनस लेस क्राउडेड से SN2 करके इसको खोल देगा, C, और ये जिसे खोलेगा CH2, फिर आया CH, फिर आया CH3 एंड आया O माइनस। देख लो सारे बच्चे, देख लो अगले स्टेप में H प्लस है माइल्ड। क्या H प्लस माइल्ड डालोगे तो क्या ये माइल्ड जो है ये क्या इस O माइनस को OH कर देगा? मेरे भाई इसके बाद है H2PDC, ये भी पॉइजन होता है। क्या होता है दोस्तों? पॉइजन। दो बॉन्ड, और ये ट्रिपल को डबल पे लाके रोक देगा। ये आया OH। लास्ट में क्या कर दिया आपने? सोचा था ये करने से पहले? CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 डिग्री अल्कोहल को बना देगा कीटोन, कीटोन कीटोन कीटोन। ये है Y। आओ ढूंढे भाई। ये कह रहा है कि Y के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। कह रहा है पहले तो देखो X का ये फंक्शनल आइसोमर, X का ज्योमेट्रिकल आइसोमर, X का फंक्शनल, X का ज्योमेट्रिकल। चलो जरा ध्यान से देखते हैं। X क्या था? ये, अरे यार स्ट्रक्चर ही अलग है, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। अरे भैया स्ट्रक्चर अलग है, सिस ट्रांस मत देखो गधे। ये OCH3 है, तो भैया ये है फंक्शनल आइसोमर, ये ईथर है, ये कीटोन है। सही है, फंक्शनल आइसोमर। तो B गलत हो गया एंड D गलत हो गया। अब आगे देखते हैं। A में कह रहा है ये पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है, बट टॉलरेंस टेस्ट तो एल्डिहाइड देते हैं। ये कह रहा है C वाला इट गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मिथाइल कीटोन है, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म देगा। बधाई बधाई बधाई। प्रणव सोनी कह रहे हैं इसमें स्ट्रॉन्ग वीक कैसे देखा? GOC में पढ़ाया जाता है, वहां पर बताया जाता है, वहां प्रैक्टिस भी करी जाती है। जेई एस्पिरेंट बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूं मैं भी, बट मैं बोल अलग तरीके से रहा हूं, बोल मैं अलग तरीके से रहा हूं। ये क्वेश्चन इतना बड़ा था, देखना जरा, ये क्वेश्चन 7th वाले, ये भी है, ये भी इसी का पार्ट है ना। हाँ बस ध्यान, जिसने छोड़ दिया उसका छूट गया, जिसने पढ़ लिया उसे मोजा आ गया, सच्ची में मोजा आ गया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट नहीं है। इस क्वेश्चन में पहले दो में यहां -CO2 लिखा हुआ है, एंड आखिरी दो में सेकेंड स्टेप में CO2 लिखा हुआ है। यानी कि पहले जो दो पाथ हैं, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है,
ये पाथ 3 है और ये पाथ 4 है। पहले दो पाथ में CO2 तुरंत निकल जाता है और पहले ये बॉन्ड टूटती है। ये पैराग्राफ में बताया गया था। अब जरा कंपाउंड देख लो, क्या ये यहां से टूटेगा, क्या ये यहां से टूटेगा, क्या ये यहां से टूटेगा, क्या ये भी यहां से टूटेगा। मेरे भाई बहुत आराम से सोचो बस कि अगर इसने खटाक से CO2 छोड़ दिया, इसने, तो क्या यहां डॉट क्रिएट होगा? इसने छोड़ दिया तो बेंजीन पर, इसने छोड़ दिया तो बेंजाइल, इसने छोड़ दिया तो बेंजीन। ओ माय गॉड, वी जस्ट गेट इट। बेंजीन पर CH2 डॉट, ये तो स्टेबल है सर, इसको तो सर तुरंत छोड़ना चाहिए सर CO2। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बेंजीन पर रेडिकल बहुत कचरा बात है, बेंजीन पर रेडिकल बहुत कचरा बात है। ये अपने आप नहीं CO2 छोड़ेगा, और आग लगानी पड़ेगी और हीट करना पड़ेगा। मेरे भाई मानते हो थर्ड में तो क्या बेंजाइल रेडिकल बन रहा है, बेंजाइल रेडिकल बन रहा है। ये तो पक्का CO2 छोड़ेगा, छोड़ेगा भाई छोड़ेगा। ध्यान से देखो, ये आपको ये देगा। एंड लास्ट वाले में ये CO2 नहीं छोड़ेगा क्योंकि फिनाइल रेडिकल बनेगा जो कि अनस्टेबल है। खैर दोस्त, क्वेश्चन शायद इतने से ही हो रहा है, इतने से ही हो रहा है सच्ची में। देखो, इस क्वेश्चन के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ना है बस। क्या आपने देखा कि पाथवे, अच्छा वो 1 2 3 नहीं है, वो शायद PQRS है। ये जो मैंने 1 2 3 लिखा है ना, ये PQRS है, PQRS। तो PQ कहाँ कहाँ आएगा? फर्स्ट में P या Q है, अरे क्या बोलता हूँ मैं, फर्स्ट में P या Q, देखो दोनों में CO2 निकला है ना। एंड थर्ड में P या Q, सही बात है या नहीं? इससे देखो ऑप्शन में कुछ मिल रहा है, हाँ 1 वाला जो है क्या गलत है, बोलो जी। इससे कुछ पता चला? मैं कह रहा हूं 1 में 1 और 3 PQ में होने चाहिए, 1 और 3 PQ में होने चाहिए। एक ही ऑप्शन में है भाई, एक ही ऑप्शन में है। देखो हम पूरा करे नहीं है क्वेश्चन को, हम पूरा करे नहीं है। 1 और 3 एक ही PQ में होने चाहिए थे ना। देखो यहाँ 1 3 है ही नहीं, इसमें 4, इसमें 1, इसमें 1 ही नहीं है। क्या आप मामला समझ गए हो? क्या क्या मामला समझ गए हो? क्या जल्दी बताइए मेरे भाई। एक काम करते हैं, पूरा कर लेते हैं इसे, ठीक है? आइए जरा इस प्रोसेस को आगे भी समझते हैं। ये कह रहा है क्यू प्रोसेस ऐसा है, क्यू प्रोसेस ऐसा है कि उसमें एक R डॉट बन रहा है, एक X डॉट बन रहा है, एक और कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है, एक और कार्बोनाइल कंपाउंड बन रहा है। चलिए देखें। तो मेरे भाई P में तो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बन सकता है, लेकिन जरा थर्ड वाले को ध्यान से देखो मेरे भाई। अगर ये वाली बॉन्ड टूट जाए, प्लीज लुक एट बोर्ड, अगर ये वाली बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि ये टूट सकती है, तो क्या आपको यहां एक ब्यूटेनॉन बनता हुआ दिखेगा या नहीं? इस वाले कार्बन पे जो डॉट आएगा वो डॉट से बॉन्ड बना लेगा और एक बेंजाइल केटायन और दिखेगा। यही आपके 4 में भी होगा, एक ये कीटोन और बेंजाइल रेडिकल दिखेगा। तो क्या अब आपको 100% क्लियर हो गया कि जो Q है वो 3 में आएगा, हाँ या ना? जो Q है वो 3 में आएगा और जो P है वो आपका
किसमें आएगा दोस्त? वो आपका इसमें आएगा। एंड ये कीटोन वाले से ये भी क्लियर हो गया, आर आपका लास्ट वाले में आएगा। सही बोल रहा हूं? इसी में तो आएगा। देखो कीटोन किस में बनाया उसने? आर वाले में, और यहां ऐसा आएगा। अरे कर लेना कुल मिला के, हो जाएगा, हो जाएगा जी, हो जाएगा। ये देखो और गिनो कितनी रिएक्शंस हैं, ये देखो और गिनो कितनी रिएक्शंस हैं। अब सच बताओ, इस क्वेश्चन को अगर करने बैठ गए तो क्या बावले हो जाओगे या नहीं? इस क्वेश्चन को करने बैठ गए तो बावले हो जाओगे या नहीं? मिस्टर विजार्ड, यस सफिशिएंट है, बहुत आराम से सफिशिएंट। मेरे भाई ये आपको कौन बचा सकता है? क्या आपने बहुत बार सुना है रेड हॉट आयरन ट्यूब? और क्या ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड पे कराइए तो P का 3 होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। P का 3 होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सारे बच्चे देख लो। अब आपको यह पता है कि P का 3 है, तो हम सीधा Q सॉल्व कर लें, 1 and 4 क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, Q का 1 नहीं होगा क्योंकि केमिनोफोर OH माइनस फिनॉल को कैसे ऑक्सीडाइज करेगा भाई? Q का 1 नहीं है, सुन लो। और Q का अगर 1 नहीं है तो चाइना आंसर है। मुझे कितना टाइम लगा ये क्वेश्चन करने में, बस ये बताओ। और मैं और बताता हूं, केमिनोफोर उसका होगा जिसमें CH3 हो, क्योंकि हम बेंजाइलिक वाले को ही तो ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे यही कॉन्सेप्ट था कि इसे दिमाग से किया जाए। हार्डवर्क करोगे तो निपट लोगे, हार्डवर्क करोगे तो निपट लोगे। ये समझो, इस क्वेश्चन में रेड हॉट आयरन ट्यूब साफ दिख गया। फिर हम आए, हमने देखा क्यू में 1 and 4 में फाइट है। क्यू में 1 कैसे आएगा यार? क्या अजीब बवाल कर रहे हो? हाँ या ना? वेरी 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 गुड। मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने आज 2014 का और बहुत कुछ सीखने के लिए था। अगर आप इंसान बन के कर रहे थे तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी अभी आपने 2014 भी कर लिया है। कल हम करेंगे 2013 के साथ का एडवांस पेपर, 2013 का एडवांस पेपर। सुन रहे हो आप लोग? 2013 का एडवांस पेपर, सही है। और वो जो जबरदस्त क्वेश्चन है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालने जा रहा हूं। एंड प्राइस क्वेश्चन होगा, वो प्राइस सही गिव्स करेक्ट आंसर विथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड गेट प्राइस। आज के लिए इतना ही। टाटा बाबा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें,